हमें कृष्णा को पराजित करना ही होगा राधा, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। एक क्षण रुकिए। वो क्या है ना कि इससे पहले कि आगे का खेल प्रारंभ हो जाए, मुझे अपने दाऊ के साथ कुछ रणनीति की बातें करनी है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या हुआ, कहो। वो ऐसा है कि कंस मामा ने बकासुर को यहाँ भेजा है मेरा अंत करने के लिए, और वो इस समय वृंदावन के आसपास ही कहीं है। नेत्र बंद करके पता लगाने का प्रयास कीजिए वो कहाँ है। मुझे ज्ञात है कि तुम पहाड़ी के आसपास ही हो कृष्ण। इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। खाना बकासुर उस पहाड़ी की दूसरी ओर ही है और वो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। तुम एक कार्य करो, ये खेल आरंभ रखो, मैं जाकर उस बकासुर को देखता हूँ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक और योजना सोच ली है। अत्यंत श्रेष्ठ योजना है। देखो, मुझे एक छोटी सी समस्या है। मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। क्या तुम में बल है कि तुम गेंद मुझे फेंक के मार सकते हो? क्या तुमसे हो पाएगा? संदेह है तुम्हें? हाँ, बहुत संदेह है मुझे तो। इसलिए तुम्हारा आत्मविश्वास जगा रहा हूं, ताकि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाओ। आज मैं भी तो देखूं कि कन्याओं में कितनी शक्ति होती है। क्या चाहते हो? कौन मारे? राधा मारे, राधा रानी मारे, या आदि पराशक्ति मारे? यदि राधा मारेगी तो कृष्ण बड़े प्रेम से मार खा लेगा। यदि राधा रानी मारेगी तो गोलुपति बड़े प्रेम से मार खा लेगा। किंतु यदि आदि पराशक्ति मारेगी तो मुझे तो नतमस्तक होना होगा कि कहीं उनकी शक्ति से समस्त संसार समाप्त ना हो जाए। किंतु जो भी हो, पूर्ण शक्ति से मारना रहते। सोच लो, क्या तुम सत्य में यही चाहते हो? सोचता हूँ। हाँ, सत्य में मैं यही चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। राधा का ये उपहार स्वीकार करने को सज्ज हो जाओ बकासुर। तुम तो लक्ष्य ही चूक गए राधा। वाह वाह, गाना गेंद फेंकी राधा ने और सटीक निशाना लगा तुम्हारा। ये आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ भी नहीं राधा, हम तो तुम्हारी प्रशंसा ही कर रहे थे। यही सोच रहे थे कि तुमने इतना सटीक लक्ष्य कैसे साध लिया। किंतु गेंद गई कहाँ? मैं ढूंढ के आता। जाओ। ये तुच्छ गेंद, इसमें इतनी शक्ति कैसे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा। कृष्ण! इस व्यक्ति ने मात्र गेंद फेंक कर तुम्हें आकाश से धरा पर गिराया है। उसके सखा से थोड़ा दूर ही रहना मित्र। जो इतने वर्षों से महाराज कंस से छुपकर जी रहा है, उसे इतना घमंड शोभा नहीं देता कृष्ण।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मित्र कि मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं सब बरसाना वासियों को वृंदावन में शरण देने के लिए। इसमें आभार कैसा मानना, संकट के समय में एक दूसरे का साथ ही तो सहारा होता है। पता नहीं मित्र कहां से वो आंधी आई कि एक ही क्षण में पूरे बरसाना को नष्ट कर गई। और कुछ गांव वाले कह रहे थे कि उन्होंने एक असुर पक्षी को देखा। असुर? उसी से तो भयभीत होके सब बरसाना छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। कोई बात नहीं मित्र, आप यहाँ वृंदावन में सुरक्षित हैं और यदि कोई संकट आ भी गया तो हम साथ हैं ना, साथ मिलकर लड़ेंगे। मित्र अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब कोई संकट ना आए। अब तुमने स्वयं उस बकासुर को ललकारा है जो अपनी बहन की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता है। एक असुर पक्षी? कि तुम क्या कह रही हो कीर्तिदा? हाँ यशोदा जी, बरसाना के कुछ लोगों का कहना है कि वो बवंडर उसी महापक्षी के कारण आया था। देखते ही देखते हमारा पूरा गांव नष्ट हो गया। जी, मुझे तो भय है कि कहीं वो असुर पक्षी यहाँ आकर भी आक्रमण न कर दे। यद्यपि तुम क्षमा के अधिकारी नहीं हो, किंतु तुम्हें अपने भूतकाल का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ, इसका सम्मान करो। अभी समय है, यहाँ से लौट जाओ बकासुर। और हाँ, मैं तुम्हारे गांव का ग्वाला नहीं। तुम मुझे अपनी बातों की माया में नहीं फंसा पाओगे, किंतु मैं तुम्हें काल के पाश में अवश्य फांसूंगा। जो स्वयं बलहीन है वो क्या बल का प्रयोग करेगा मुझ पे बकासुर। प्रयास करो, मैंने कब रोका। बस मुझे इस बात की चिंता है कि तुम्हारे ये प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। कीर्तिदा, आप चिंता मत कीजिए। आप और सभी बरसाना वासी यहाँ वृंदावन में सुरक्षित हैं, क्योंकि वृंदावन को नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ आर्य, आपने उचित कहा। नारायण की तो सदैव हम पर कृपा रही है। क्यों ना हम सब मिलकर नारायण से प्रार्थना करें? हाँ कीर्तिदा, इससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। हाँ जी। हे नारायण, जो संकट बरसाना के सभी वासियों ने भोगा है, वो संकट और इस संकट की चिंता दोनों से हम सभी को मुक्त कर दीजिए। एक अंतिम अवसर तुम्हें देना था, वो मैंने दे दिया है। अब मुझे मैया के आदेश का पालन भी तो करना होगा। अब यहाँ से तुम्हें लौट जाना होगा बकासुर। बहुत पछताओगे कृष्ण, बकासुर हूँ मैं अवश्य लौट के आऊंगा। मैं भी राधा का कृष्ण हूँ, जब लौटोगे तब यहीं तुमसे मिलूंगा। राधे, किसे ढूंढ रही हो? कहीं हर स्थान पे पुनः एक बार तुम्हें कृष्ण तो नहीं दिख रहा? मुझे बहलाओ मत कृष्ण, सत्य सत्य बताओ। मुझे पता है यहाँ कोई था। कौन था यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पर? माया। जैसे तुमने ये गेंद फेंकी वो उस पहाड़ से इस पहाड़ पर आ गई, वैसे एक गेंद मथुरा से यहाँ पर आ गई थी। क्या? मथुरा से गेंद यहाँ आई? हाँ, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? अब देखो, जिसे जिस स्थान पर होना चाहिए वो उसी स्थान पर होता है। जैसे तुम अभी इस स्थान पे हो और मैं अभी इस स्थान पे हूँ। ये गेंद ये यदि मुझे लग जाती तो मैं लक्षित हो जाता, किंतु हुआ नहीं, क्योंकि गेंद इसने मुझे छुआ नहीं, ये चली गई दूर
और इस स्थान पर आके गिर गए जहाँ पे हम दोनों अभी हैं, इस स्थान पर। क्या यहाँ वहाँ कर रहे हो तुम? कान्हा, अरे कान्हा, इतना अधिक समय लग गया तुम्हें एक गेंद ढूंढने में, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, आपके कान्हा के लिए भला क्या असंभव है। मैं तो एक चुटकी भर में गेंद ढूंढ लेता, नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी गेंद तुम तो चुटकी बजाते ही लपक लेते हो। कई बार देखा है तुम्हें ऐसी चुटकी बजाते हुए, तो गेंद तो तुम ढूंढ ही लोगे। क्या दाऊ, आप भी ना, गेंद ही तो ढूंढी है। ऐसा कौन सा रामबाण मार लिया इसने जो इतनी प्रशंसा कर रहे हो आप? वे सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। अभी कहाँ राधे, अभी तो खेल बस आरंभ हुआ है। हमारा पूरा गांव नष्ट हो गया, कहीं वो असुर पक्षी यहाँ आकर भी आक्रमण न कर दे। यशोदा, सब ठीक तो है ना? अभी कुछ क्षण पहले तो तुमने कहा था कि नारायण के होते हुए कोई चिंता नहीं आ सकती। हाँ देखो, तुम्हारे चेहरे पर तो अभी भी चिंता है। कान्हा कहाँ है? ये देखो, चिंता में तुम ये भी भूल गए। यशोदा, तुम ही ने तो मुझे बताया था कि सारे बालक बाहर खेलने के लिए गए हैं, जब थक जाएंगे तो लौट आएंगे। यशोदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ आर्य। आप एक कार्य करेंगे? हाँ हाँ। कीर्तिदा और वृषभान जी को कह दीजिए कि वो भोजन के लिए आ जाएं। मैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। हाँ यशोदा, अभी कहता हूँ। न जाने क्यों मुझे किसी घोर संकट का आभास हो रहा है। संकट ही नहीं, कंटक हूं मैं तुम्हारे जीवन का कृष्ण। अब तुम कितनी ही माया कर लो कृष्ण, अब जब मुझे तुम्हारे स्थान का पता है तो मैं अपनी बहन पुतना की हत्या का प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा कृष्ण। कि कान्हा अब तक आया क्यों नहीं? ऐसे कैसे मैया? मैया ने पुकारा और कान्हा दौड़ा चला आया। हाँ, और गांव की सारी माटी घर ले आया। ऐसे कोई अपनी अतिथियों के साथ खेलता है क्या? तू इन्हें माटी में खेलने क्यों ले गया? तू रुक, मैं अभी बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं मेरा कोई दोष है ही नहीं मैया। इस बार मैं आपको अपने कान नहीं मरोड़ने दूंगा। अच्छा, कान मरोड़ने नहीं देगा? ठीक है, अब तो तू मार खाएगा मुझसे। ये कहाँ भागे? नहीं 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 नहीं, मैं देखो मैया, मैंने साफ कर लिया। कान्हा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप मेरी मैया हो, मैं आपकी गोद में बैठ के खेलता था, और धरती भी मैया है, माटी भी मैया है, तो मैं धरती मैया की गोद में खेल रहा था, इसमें अनुचित क्या किया? कान्हा, बड़ी बड़ी बातें मत कर, क्रोध मत दिला मुझे। एक तो अनुचित कार्य करता है और फिर तर्क दे रहा है। अच्छा, देखिए मैंने किसी को विवश नहीं किया खेलने के लिए, कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं कहा मैंने। ये स्वयं अपनी इच्छा से खेल रही थी। पूछिए आप राधा और उसकी सखियों से, बताओ। राधा से क्या पूछना? ये तो बड़ी ही भूली है, अवश्य तेरी बातों में आ गई होगी। सुन रही हो क्या कह रही हैं? आपके लिए तो सदैव मैं ही धूर्त हूँ ना, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये तो कुछ करती ही नहीं है। चित्रा काकी, आप ही समझाइए ना मैया को। अब काकी से क्यों सहायता मांग रहा है? तुझे तो मैं। जी शांत हो जाइए, हमारी राधा और उसकी सखियां भी कोई कम नहीं है। हाँ, हो ना हो इन्होंने ही कान्हा को माटी में खेलने के लिए उकसाया होगा, है ना बलराम? ये कान्हा का चक्र बार बार घूम फिर कर मेरे सर पर क्यों आ जाता है? अब क्या जवाब दूं यहाँ? क्या कहा बलराम? हाँ? मैंने
कुछ भी तो नहीं मैया, मैं तो यही कह रहा था कि वो मैंने कहा था इनसे, मैंने कहा कि ये सभी कोमल कन्याएं हैं, कोमल कोमल पुष्पों से खेलती हैं, कहाँ हम ग्वाल बालों के साथ मिट्टी में गेंद से खेलेंगी। किंतु इनमें से कोई मेरी बात सुने तब ना ही कान्हा ने सुनी मेरी बात। वाह, क्या बात है। बलराम दाऊ हैं और कैसे फट से दल बदल लेते हैं। मुझे ही फंसा दिया अपने ही दाऊ ने। वाह। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है वो। छोटा भाई होके भी तू बड़े भाई की बात कहाँ सुनता है, और उसकी क्या, तू तो हमारी भी नहीं सुनता। यशोदा मैया, कृष्ण को मत डांटिए ना, हम अपनी मंशा से ही वहां खेलने गए थे। और यदि डांटना है तो इस बात के लिए डांटिए किसने छल करके जीतने का प्रयास किया है। एक क्षण, मैंने कब छल किया? देखिए मैया, राधा जो है ना, स्वयं उसने अपनी समस्त शक्ति लगा के गेंद को फेंका था, तो वो गेंद कहीं खो गई, तो उसे ढूंढने के लिए कुछ देर के लिए बस खेल समाप्त कर दिया था। ऐसा मैंने कोई छल नहीं किया। शांत, एकदम शांत। देखो बच्चों, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जो तुम्हारा खेल है ना, समाप्त। घर में बैठो सब, और वो भी शांत। घर में? अरे यशोदा, ये क्या बात हुई? यही तो आयु है इनकी खेलने कूदने की। हाँ भाभी, अब बच्चों में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खेलने दीजिए ना उन्हें। हाँ मैया, खेलने दीजिए ना। देखिए, हम अब कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। हम न बाहर जाएंगे, न धूल मिट्टी घर में लाएंगे, कोई छल नहीं करेंगे, ये वचन है मेरा। खेलने दीजिए मैया। अच्छा बाबा ठीक है, खेलो जो खेल खेलना है, परंतु यहीं खेलना। चलो हाथ मुंह धो लो सबके सब, और फिर ही खेलना, ठीक है? तो सखियों, अब बताओ कौन सा खेल खेलें? क्षमा कीजिए, उचित प्रश्न पूछने दीजिए। अब कौन से खेल में हारना चाहेंगे आप सब सखियां, बताइए। बोलो बोलो। हारोगे तो तुम कृष्ण, देखते हैं। देखते हैं। किंतु हमें घर के भीतर ही कोई खेल खेलना होगा, ताकि कृष्ण यशोदा मैया की उपस्थिति में कोई छल ना कर सके। किंतु हम कौन सा खेल खेलेंगे? चौसर। मैं बकासुर इस सृष्टि की सभी असुरी शक्ति का आह्वान करता हूँ। सभी असुरी जीव, मुझे अपनी शक्ति दो, ताकि मैं उस कृष्ण का अंत कर सकूं, जिसने मेरी बहन पुतना का वध किया है। कोई मेरी आह्वान का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मैं वचन देता हूँ, मुझे दी हुई शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं प्राण दे दूंगा, और हम सबके शत्रु कृष्ण का नाश करके ही रहूंगा। इसलिए मेरी ये आह्वान स्वीकार करो। शक्ति दो मुझे, शक्ति दो, शक्ति दो। चौसर तो अब मैं खेलूंगा कृष्ण तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्ण।